देखो बायोलॉजी इज इक्वल टू क्या होता है, बायोलॉजी इज इक्वल टू क्या है बेटा, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा ये क्या, जंतु विज्ञान, और दूसरा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो उनको जीवन का ही एक आधार माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे भी अपना जो भोजन होता है, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। कौन, पेड़ पौधे। ठीक है, और आपने दो प्रकार के जो है टाइप्स पढ़े होंगे, एक पढ़ा है आपने, एक आपने पढ़ा है स्वपोषी, दूसरा आपने पढ़ा है परपोषी। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग यानी मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है, मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन उसको परपोषी कहा जाता है। फिर भी उसे क्या कहा जाता है, परपोषी। अच्छा, एक बात ये भी है, अपने यहाँ घरों में क्या होता है कि हैं तो हम लोग परपोषी, क्योंकि भोजन माँ बना रही है, सब खा रहे हैं, तो दूसरे पर निर्भर है कि नहीं, लेकिन माँ बना रही है तो माँ को स्वपोषी थोड़ी कहा जा रहा है, उसको भी क्या कहा जा रहा है। ये जो हेट्रोट्रॉफिक है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है दूसरों पर निर्भर होना। दूसरों पर क्या होना बेटा, निर्भर होना। यानी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम धूप सेक के काम चला लेंगे, सन रेज से काम चला लेंगे, वाटर पी करके, ठीक है, हम काम चला, ये संभव नहीं है। यानी हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। हम डिपेंडेंट हैं किस पर, सब्जियों पर। हम डिपेंडेंट हैं किस पर, पेड़ पौधों पर। ठीक है, जबकि पेड़ पौधों को एक दो चीज़ें दे दीजिए, उनका भोजन बन जाता है। क्या क्या दे दीजिए, CO2 दे दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए, सन रेज दे दीजिए, क्या, सन रेज दे दीजिए। ठीक है, और इनको क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और अच्छी बात है, जब ये भोजन बनाते हैं तो CO2 को बदल देते हैं किसमें, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो स्वपोषी जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको हम, इसमें हम किसको मैक्सिमम रखते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, बस कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो परपोषी भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, कैसे पेड़ पौधे बेटा, कीट बच्ची। कैसे, कीट बच्ची, यानी जो कीड़े मकोड़ों को ही खा जाए। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्या, कीट बच्ची पौधे। ठीक है, ऐसे पौधों में भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, चलिए, आपने देखा होगा कुछ ऐसे जीव होते हैं, मैक्सिमम ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ब्लड होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर लिक्विड होता है। जैसे कि आपको काकरोच घर में ले लीजिए, लिक्विड होता है उसके अंदर ब्लड नहीं होता। तो जैसे कि हमारे अंदर क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वैसे केमिकल रिएक्शंस किसमें होते हैं बेटा, पेड़ पौधों में। ठीक है, एक चीज़ और हम आज आपको बता दें इनके साथ साथ में। ठीक है, किसकी बात कर ले हम लोग, पहाड़ की। पहाड़ की एक क्षमता इसके अंदर, आपको लगता है पत्थर है ना, ठीक है, फिर भी ये निरंतर जो है क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। यानी पहाड़ ठंडे भी होते हैं और निरंतर ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई, स्वपोषी और परपोषी। देखिए, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग बनाकर भी लिख सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना। अब मान लीजिए अंतर आ गया, स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर डिफाइन करिए। ठीक है, तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी में हम पेड़ पौधों को लेते हैं, परपोषी में अन्य जीवमंडल को लेते हैं। ठीक है, स्वपोषी में अगर इनको CO2
ठीक है, और क्या CO2, वाटर और क्या सन रेज मिल जाए तो इनका काम चल जाता है। हमें जब तक पेड़ पौधों पे हमारी निर्भरता नहीं होगी तब तक हमारा भोजन बन नहीं सकता। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जैसे कि आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल। ठीक है, उन ऑप्शनल क्वेश्चंस में बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं और आपको वहाँ पे दिया होगा ऑप्शन A, B, C और D। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। 100 से 110 दिन, 100 से 120 दिन, 5 से 7 दिन, 3 से 5 दिन। ठीक है, तो आपको बताना है विच इज़ द राइट आंसर। सही उत्तर क्या है, विच इज़ द राइट आंसर। हाँ, 3 से 5 दिन, ये वाला सही होगा। हाँ, ठीक है, गलत हो जाएगा भाई। ये आपका है किसका, ठीक है, ये है क्या, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हाँ, 100 से 120 दिन होगा, बिल्कुल सही, ये RBC होगा। ठीक है, अब दोनों का काम देख लो क्या होता है। ठीक है, दोनों, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 नंबर में आए और चाहे आपका लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में आए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, RBC क्या करती है। RBC जो है ना बेटा, RBC हमारे शरीर को क्या देता है बेटा, पोषण देता है। क्या देता है, पोषण देता है। WBC क्या करता है, WBC हमारे शरीर को क्या देता है, सुरक्षा देता है। यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये प्रोवाइड करता है क्या, ये प्रोवाइड करता है आपका प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाए, आप कहीं पर विजिट करने गए, आपको सर्दी जुकाम हो गया, उसके बाद आपको बुखार आ गया, इसका मतलब आपकी बॉडी का जो WBC है, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक है, क्योंकि उसी जगह पे आपके और रिलेटिव गए थे, उनको कोई बीमारी नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को आई फ्लू हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं हो रहा है, तो सबका इम्यूनिटी पावर अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर इम्यूनिटी पावर अच्छा है, इसका मतलब आपका क्या मजबूत है, WBC मजबूत है। अगर आपका WBC मजबूत है तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आपको क्या मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, बॉडी को क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है ना, चलिए RBC क्या करेगा, जो भी हम भोजन करते हैं उससे जो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी जाती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी RBC के द्वारा पूरी बॉडी में फैलाता है। यानी आपको बुखार आ रहा है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या कमज़ोर हो गया, RBC। क्या कमज़ोर हुआ, RBC। बात समझ में आई ना मेरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, WBC RBC को भी प्रोटेक्शन देता है। कैसे, RBC के ऊपर हम क्या बना देंगे, WBC। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना है। अब हमको बता दीजिए वन लाइनर में हमने कितने क्वेश्चंस आपको कराए हैं पहले से, ऑनलाइनर में